एक ऐसा दिन जब जो भी शुभ कार्य किया जाए उसका फल कभी खत्म नहीं होता। एक दिन जब संपत्ति भी अक्षय हो जाती है, भाग्य भी 2 गुना बढ़ जाता है और पुण्य भी कभी ना खत्म होने वाले हो जाते हैं। वो दिन होता है अक्षय तृतीया का दिन। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अक्षय तृतीया का रहस्य, इस पवित्र दिन का इतिहास और वो अद्भुत कथाएं जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकती हैं। अक्षय तृतीया से 3 कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। 3 ऐसी चीज़ें जो अक्षय तृतीया पर हुई और वो कभी समाप्त नहीं हुई, वो हमेशा लोगों को अच्छा फल देने वाली रही। सबसे पहले अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया संस्कृत के 2 शब्दों से बनी है। अक्षय यानी कभी न समाप्त होने वाला, तृतीया यानी तीसरा दिन, बैसाख माह का। यह दिन माना जाता है वो क्षण जब देवताओं ने भी अमृत का पान किया था और पृथ्वी पर सुख समृद्धि का आरंभ हुआ था। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षय तृतीया का दिन वो शुभ घड़ी है जब भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम ने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। परशुराम का असली नाम राम था। जब राम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तो भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु भेंट किया था, जिससे वो बाद में परशुराम कहलाए। परशुराम ने कई बार धरती से पूरे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया जब उन्हें लगा कि ये लोग अपना धर्म अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। इसलिए माना जाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब किसी का पुनर्जन्म होता है। दूसरी कहानी जुड़ी है द्रौपदी और अक्षय पात्र से। माना जाता है जब पांडव वनवास काट रहे थे तो उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा होने लगी थी कि वो भूखे रहने लगे थे। बाकी सब तो भूख को बर्दाश्त कर लें, पर भीम से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और ये सब देखकर द्रौपदी मन ही मन दुखी रहती थी। द्रौपदी भगवान सूर्य की इतनी कठोर तपस्या करती है कि भगवान सूर्य उन्हें एक चमत्कारी पात्र देते हैं जिसे कि अक्षय पात्र बोला गया, जिसमें अनंत भोजन होता था, अर्थात उससे कोई भी भोजन करता रहे वो समाप्त नहीं होता था। द्रौपदी सबको खाना खिलाकर आखिर में खाना खाया करती थी, क्योंकि इस पात्र को वरदान प्राप्त था कि जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएगी ये खत्म नहीं होगा। इसीलिए पहले वो सबको खाना खिलाती थी, फिर आखिर में खुद खाना खाती थी। एक बार की बात है जब दुर्योधन को पता चलता है कि वनवास में भी पांडवों का पेट आराम से भर रहा है, वो खुश हैं क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है, तो वो एक षड्यंत्र रचता है। वो महर्षि दुर्वासा को और उसके बहुत सारे शिष्य को उनके यहाँ भेंट करने के लिए भेजता है। उस दिन संयोग से द्रौपदी खाना खाई रही थी जब उसे पता चलता है कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। वो घबरा जाती है क्योंकि वो जानती है उसके खाने के बाद वो पात्र खाली हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आते हैं और युधिष्ठिर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद हम आपके लिए भोजन परोस देंगे, तो दुर्वासा ऋषि और उसके शिष्य स्नान करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्हें भोजन परोसने की तैयारी की जाती है। इधर द्रौपदी बड़ी चिंता में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वो द्रौपदी से पूछते हैं कि क्या हुआ। द्रौपदी पूरा हाल सुनाती है। तब कृष्ण कहते हैं तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, देखो जरा उस पात्र में कुछ तो है, लाओ दे दो, मैं खा लेता हूँ। उस पात्र में एक चावल का दाना था जिसे श्री कृष्ण खा लेते हैं और कुछ ऐसी माया होती है, जैसे ही श्री कृष्ण उस चावल के दाने को खाते हैं महर्षि दुर्वासा और उसके शिष्यों का पेट कुछ इस तरीके से भर जाता है कि उनकी इच्छा ही नहीं होती कि वो और कुछ खा पाएँ और वो युधिष्ठिर से विदा ले लेते हैं। दुर्वासा ऋषि थोड़े से संशय में थे कि ये क्या हुआ, पर वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। यही वो अक्षय पात्र है जो द्रौपदी को अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त हुआ था। इससे हमें यही संदेश मिलता है, आस्था और विश्वास के साथ मांगी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। तीसरी कहानी जुड़ी है गंगा के पृथ्वी पर आने से।
अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गंगा के जल से पृथ्वी पवित्र हुई थी और हमारे पापों का नाश संभव हुआ था। अगर आप गंगा के अवतरण की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर गंगे लिखना ना भूलें। फिर मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँगी गंगा अवतरण की पूरी कहानी। अब कहानियाँ तो आपने सुन ली, अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है? यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार की स्थापना, सभी कार्य इस दिन किए जाते हैं क्योंकि इस दिन खुद ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा एकत्र हो जाती है। अक्षय समृद्धि और अनंत उन्नति इस दिन का वरदान है, अर्थात इस दिन किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। आज भी अक्षय तृतीया हमें ये सिखाती है कि छोटा सा पुण्य भी अनंत फल ला सकता है, एक छोटा सा संकल्प भी जीवन बदल सकता है और आस्था से भरा हुआ एक छोटा कदम सफलता के अनंत द्वार खोल सकता है। तो इस अक्षय तृतीया सिर्फ सोना और संपत्ति मत खरीदिए, ध्यान, सेवा और प्रार्थना का भी निवेश करें। यही है असली अक्षय धन। दोस्तों, आज आपने जाना अक्षय तृतीया सिर्फ एक तिथि नहीं है बल्कि ये एक शाश्वत अवसर है अपने भाग्य को बदलने का। तो इस बार अक्षय तृतीया पर एक ऐसा बीज बोइए जो अनंत काल तक फल दे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।